श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान राधा कृष्ण सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा भजन कीर्तन और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद हरि का प्यारा नाम है, गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद हरि का प्यारा नाम है, गोविंद हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 4 बजने पर हम मंगलाचरण गुरुचारण को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में भगवान राधा कृष्ण के लिए एक प्यारा सा भजन कीर्तन और उसके बाद में प्रेम भरी मधुर भरी वाणी से ही भगवान शिव का संकट मोचन और कृष्ण के द्वारा और भी कई बातें लागू होती हैं, वो हम कहेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं।
बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव माता स पिता स त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री माँ के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए
गोविंद राधे जी को बुलाते हैं और वो रास लीला कर रहे हैं। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी। मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी,
भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्यारा सा भजन कीर्तन के बाद में आइए शिव जी का संकट मोचन क्या है वो देखते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान शंकर के समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि देवता, असुर अथवा मनुष्य उसकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध संभाव वाले हैं, परंतु उसके उपासक को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय का बड़ा ही संदेह है, क्योंकि त्यागी की उपासना भोग और लक्ष्मीपति को उपासना से त्याग मिलता है। यह आपसे कैसे जीतना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शिव जी सदा अपने शक्ति से युक्त रहते हैं और वे सत्व गुण आदि गुणों से युक्त और अहंकार से अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार के 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन। इन सब के अधिष्ठाता देवता में से एक उनकी उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्राकृतिक से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृतिक गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ, सबके अंतर्करण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं गुणातीत हो जाता है।
परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब भगवान के विविध प्रकार के धर्मों का अनुसरण करते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए भी उन्होंने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जिस प्रकार मैं कृपा करता हूँ उसका सब धीरे धीरे ही छीन लेता हूँ। जब निर्धन हो जाता है तब उसके संबंधी उसके व्याकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, फिर भी मैं उसका प्रयत्न निष्फल नहीं कर देता। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने में मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरी प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर दुख मिल करता है। मैं भी उस पर अपनी कौतूहक कृपा वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म आनंद सच्चिदानंद स्वरूप परम प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर भी मेरे अन्य दूसरे रूप में देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और उन्होंने अपने भक्तों को राजा से लक्ष्मी दे देते हैं और उसे पाकर वे उत्कंठ प्रबांडी और उन्मत्त हो जाते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा आदि विष्णु महादेव ये तीनों ही शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न और रुष्ट होने होकर भी वरदान और शाप नहीं देते, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में आत्मा लोग भी एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं कि इसमें भगवान शंकर एक बार बकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, बकासुर शाकुनी का ही पुत्र था, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसके देवर्षि नारद को देख लिया और उसने पूछा कि देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा कि तुम लोगों में शंकर जी की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और वे बहुत ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत अपराध से तुरंत मुक्त कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों को समान शंकर जी की स्तुतियाँ की और उस पर वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने के लिए वे संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर बकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब भगवान शंकर ने दर्शन न दिए तब उसे बड़ा दुख हुआ और 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके जब उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा तब परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुस्साहसवश आत्महत्या करने लगता है तो हम लोग कारणवश से उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु शंकर भगवान ने बकासुर को आत्मघात से करने से अग्निकुंड से अग्नि देव के समान प्रकट होकर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही बकासुर ने अंग के ज्यों त्यों हो गए और भगवान शंकर ने बकासुर से कहा कि प्यारे बकासुर, तुम बस करो, अब तुम बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मांगा वर मांगो। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे। परीक्षित, भगवान अत्यंत पापी बकासुर के अत्यंत समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँ वही मर जाए। परीक्षित, जिसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ आज मन से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर ने उस प्रकार यह कह देने पर बकासुर ने मन ही मन यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। यह असुर शंकर जी के ही वर्णों के परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा।
अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए और उसका पीछा करने लगा। वे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे स्वर्ग, पृथ्वी और दिशाओं के अंदर करण दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा देखकर भी उत्तर की ओर बढ़े। उन्होंने बड़े बड़े देवता और संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार के परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। स्वयं में वह भगवान शंकर नारायण निवास करते हैं। स्वयं एकमात्र वे एक सन्यासियों की परम गति हैं और सारे जगत के अभयदान करने वाले शांत स्वभाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि भगवान शंकर तो उनके संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूसरे ही धीरे धीरे बकासुर की ओर बढ़ने लगा। भगवान ने मूंज की बेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उसने एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे और बकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा कि शकुनी नंदन बकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके हुए से जान पड़ते हैं। आप बहुत ही दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर तो ही सारे सुखों की जड़ है, इससे तो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो स्वयं इस प्रकार के समर्थ हैं कि इस समर्थ में आप क्या करना चाहते हैं। यदि मेरे सुनने कोई बात हो तो बतलाइए। इस संसार में ऐसा कोई देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बनाए लिए करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की और इसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू कर सुनाई। भगवान ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है। अब तो भाई हम ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते कि आप नहीं जानते क्या, यह तो दक्ष प्रजापति शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप अपने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि ऐसी जगत गुरु मानते हैं तो उसकी बात पर विश्वास करते हैं, जो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो असत्य ही को ही मार डालिए, जिससे कि यह कभी झूठ न बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि अपनी विवेक बुद्धि जाती रही और बुद्धि के भूल कर भी अपने सिर पर हाथ रख दिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसी समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमो, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी बकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट स्वरूप संकट से मुक्त हो गए। भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देव अधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को अपने पापी से नष्ट कर दिया है। परमेश्वर भला ऐसा कौन प्राणी है कि जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल रह सके। फिर स्वयं जगदीश्वर विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही नहीं सकता। भगवान अत्यंत शक्तियों से संपन्न हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी के ही सीमा के परे हैं। वे प्राकृतिक से अतीत परमात्मा हैं। उनके शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कहता या सुनता है, यह संसार बंधनों से, शत्रुओं से, भय से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। कुछ लोगों में विषय वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा, परंतु भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए। उन्हें ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की धैर्य करने के लिए न उन्हें देखकर नमस्कार किया, न ही उनकी स्तुति
कि इस प्रकार उन्हें मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी इनके तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया। जब इस समर्थ में ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि दबा लिया, और ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा देती है। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हुए हैं, तब उन्होंने आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। तब महर्षि भृगु ने उसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा कि तुम लोग मेरे वेद मर्यादा का उल्लंघन किया करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई और उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती के उन्होंने चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय की और इस प्रकार उनका क्रोध को शांत किया। तब महर्षि भृगु ने भगवान के विष्णु के निवास स्थान पर वैकुंठ में गए। उस भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। विष्णु ने जाकर अपने वक्ष स्थल पर एक लात कसकर मारी और भक्तवत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मीपति के साथ उठकर बैठ पड़े। झटपट उन्हें शैया से उठकर नीचे उतरकर मुनि को प्रणाम किया और सिर झुकाया और प्रणाम किया, और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले पधारे। हम आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए प्रभु। आपके शुभागम का पता न था, इसलिए आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुनि आपके चरण कमल में अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों में भगवान के अपने हाथों से सहलाने लगे और अब बोले कि महर्षि, आपके चरण का जल तीर्थों का ही तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक को और मुझे मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मीपति का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा निवास करती रहेगी। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा कि जब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए, भक्ति के उद्रेक में उनका गला भराया और आंखों से आंसू छलक पड़े और वह चुप हो गए। परिषद भृगु ने वहां से लौटकर ब्रह्मावादी मुनियों के सत्संग में गए। उन्होंने ब्रह्मा शिव और भगवान शिव के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ वह सब कह सुनाया। भृगु जी ने सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य, चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समुचित, संकिंचन और सबके अभय देने वाले साधु मुनियों के भी एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्य और इष्ट देव ब्राह्मण, निष्काम, अशांत और निपुण बुद्धि पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमय माया के राक्षस, असुर, देवता उनकी 3 मूर्तियां बना ली हैं। उसमें सत्यमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उनका परम पद प्राप्त हो चुका है। सूत जी कहते हैं कि शौनक काजी ऋषियों भगवान की पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति और जगत जन्म मृत्यु रूप में संसार के भय को मिटाने वाली है। व्यास नंदन व्यास भगवान श्री शुकदेव जी के मुखार विंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुरमयी सुधा धारा है, और इस संसार की लंबे पथ का जो बटोही अपने कान में इसका निरंतर पान करता है, उसकी सारी थकावट जो जगत के इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में जब किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु किसी उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही वो मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। वहां उसे रखकर अपनी अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ ये कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कपड़ और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा सिंहासन, पर्यारण और दुखशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर भी सेवा करने वाली राजा प्रजा दरिद्र होकर भी दुख और सुख भोगती है। उसके सामने निकट पर संकट आते हैं, परंतु इसी समय इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर ब्राह्मण बालक की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और यह बात कह गया। 9वें बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा कि ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, जिनके कारण राज्य में धन, स्त्री और पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं। वे क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए वे पेट पालने नट गए हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों से मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं अपने संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा। इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण और धनुष शिरोमणि पद्म अद्वितीय योद्धा अनुरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, जब जगदीश्वर भी इस काम में कठिन हो रहा है, तब इसे कैसा करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। अब हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण, मैं बलराम श्री कृष्ण अथवा पद्म नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते हैं कि मैं पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक और क्या कहूँ कि युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपके संतान ला दूंगा। पर इसे जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार का विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर लौट आया। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि इस बार तुम मेरे बच्चे की मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसके हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों की अपने प्रकार के अस्त्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव घर के चारों ओर से घेर दिया और इस प्रकार अपने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्रह्मण जी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। जब वह ब्राह्मण अत्यंत भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन को निंदा करने लगा, तब वह बोला कि मेरे मूर्खता तो देखिए, मैंने किस नपुंसक को डिंग भरी बातों पर विश्वास किया है। भला जिसे पद्म अनुरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी बचा न सके, उसकी रक्षा करने के लिए कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। वो अपने मुंह में अपनी बड़ाई करने वाला अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। उसकी दुर्गति तो देखिए कि मूर्तावश अपने बालक को लौटाना चाहता है, जिसे प्रारब्ध में अलग कर दिया गया है। जब इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से तत्काल यमनपुरी से गए और वहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने बालक में नहीं मिला। तब वे शस्त्र लेकर क्रमशः
इंद्र, अग्नि, निर्मति, सोम, वायु, वरुण आदि में पुरियों में, अंतरकर के नीचे की लोकों में, स्वर्ग से ऊपर महलों लोक आदि में, अन्याय में स्वर्गों में स्थानों में गए। परंतु कहीं भी उन्हें बालक का न मिला और इसकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। तब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि भाई अर्जुन, तुमने अपने आप में मरना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक पर अपराध दिखाई देता हूँ, क्योंकि आज जो तुम्हारे निंदा कर रहे हैं वे आज हम लोगों को निर्मल कीर्ति का स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया और उन्हें 7 दिवस पर्वतमालों पर 7 द्वीप और 7 समुद्र और लोक पर्वत को लांघ कर घोर तपस्या अंधकार में प्रवेश किया। परिस्थिति इस अंधकार में इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाखक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर भी इधर उधर भटकने लगे और उन्हें कोई सूझता न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान कृष्ण ने घोड़ों की दशा देखकर अपने शस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र में आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने महान अंधकार को चीरता हुआ मन में तीव्र गति से आगे चला और उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो भगवान राम धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर गया हो। इस प्रकार भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा और उस अंधकार में पार सर्वश्रेष्ठ पावर रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधा गई। उन्होंने विषय होकर भी अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने अपने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। इतनी बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो भी जल मालूम हो रही थी। वहाँ उन्हें एक बड़ा सुंदर महल था। उन्होंने मणियों के सहस्त्र खंभे चमक रहे थे, उनकी शोभा बढ़ रही थी और उनके चारों ओर बड़ी बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। अपने शरीर सिर से और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी और प्रत्येक सिर पर 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला और जीभ नीले रंग का था। परिचित अर्जुन ने देखा कि भगवान शेष की सुखमयी और शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुख पर प्रसन्नता खेल रही है। बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लग रहे हैं और बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों के कांति से सहस्र घुंघराली अलके जगमगा रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं और गले में कौतुक मणि हैं। वक्ष स्तर पर भगवान श्री कृष्ण का घुटनों तक वरमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद और सुनंद आदि, उनके पार्षद चक्र, सुदर्शन आदि, उनके मूर्तिमान आयुध भी तथा सृष्टि और श्री कीर्ति अचा, ये चारों शक्तियाँ, उनके सर्वशक्तिमान सिद्धियाँ ब्राह्मण और लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान परीक्षित भगवान के श्री कृष्ण की अचल स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया और उन्होंने उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब वे ब्राह्मण लोकपाल में उनकी भूमि पर आकर मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैंने तुम लोगों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के यहाँ बालक और बालकों के पास मंगा लिए हैं। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कला के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों को संहार करने के लिए जो शीघ्र तुम लोग मेरे पास लौट आओ।
तुम दोनों नरेश्वर, नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पुण्य काम हो, स्वर्ण काम हो, फिर भी तुम जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब तुम भूला पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण और बालकों के साथ जैसा लेकर वास्तव में जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक और अपनी आयु के अनुसार बड़े ही गए थे। उनका रूप और प्रकृति वैसी जिसके समय थी। उन्होंने बालक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ उनको पिता को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण के साथ परम धाम को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जल बल पौरुष है और सब भगवान श्री कृष्ण का कृपा फल है। परीक्षित भगवान ने भी ऐसा अनेक ऐश्वर्य वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की हैं कि लोक दृष्टि से संसार में समान सांसारिक विषयों का भोग किया है और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण और आदि संत समस्त प्रजावर्तों के सारे मनोरथ पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे प्रजा इंद्र के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं के स्वयं मार डाला, बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धर्मक राजाओं के द्वारा अनायास ही सारी पृथ्वी को धर्म मर्यादाओं की स्थापना करा दी। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए प्यारा सा भजन हो जाए। राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो, माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। चितवन नयन यशोदा के माखन चोर भयो, माखन चोर भयो, चितवन नयन यशोदा के माखन चोर भयो, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम सुंदर रूप रमे, श्याम सुंदर रूप रमे, मन मोर भयो, मन मोर भयो, राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपी जन रस रचायो गोपी जन रस रचायो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा के संग प्रेम रचायो राधा के संग प्रेम रचायो कहलायो राधे श्याम कहलायो राधे श्याम। राधा राधा राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा पुनः 3:55 पर होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। श्री नारायण श्री नारायण